बच्ची का कलेजा निकालकर खाने वाले पति पत्नी समेत 4 को उम्र कैद, हैवानियत की हदें कर दी थी पार। कानपुर में तांत्रिक के कहने पर बच्ची की हत्या कर कलेजा खाने के मामले में पति पत्नी समेत 4 लोगों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। पति पत्नी पर 20 से 20,000 तो 2 अन्य दोषियों पर 45 से 45,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। घाटमपुर स्थित एक गांव में 14 नवंबर 2020 की शाम घर के बाहर खेल रही 7 साल की बच्ची अचानक लापता हो गई थी। रात भर तलाशने के बाद दूसरे दिन गांव के बाहर उसका क्षतविक्षत शव बरामद हुआ था। पिता ने गांव के अंकुल, वंशलाल, कमलराम, बाबूराम व सुरेश जमादार के खिलाफ तंत्र मंत्र के चक्कर में बेटी की हत्या की एफआईआर दर्ज कराई। तांत्रिक ने बच्चे का कलेजा खाने की सलाह दी थी। विवेचना के दौरान पुलिस को पता चला कि वीभत्स कांड के पीछे निसंतान दंपति की भूमिका है। सुरागों के आधार पर पुलिस ने इन नामों को आरोपियों की सूची से हटा दिया और गांव के परशुराम और उसकी पत्नी सुनैना को धर दबोचा। जांच में पता चला कि शादी के 19 साल बाद भी दंपति को कोई संतान नहीं हुई थी। एक तांत्रिक ने उन्हें बच्चे का कलेजा खाने की सलाह दी थी। बिटिया से हैवानियत के 3 साल बीतने के बाद पहली बार माता पिता की आंखों में संतोष के भाव दिखाई दिए। उधर अदालत ने फैसला सुनाया, इधर दंपति की आंखें छलक पड़ी। 3 साल पहले बेटी संग दरिंदगी की घटना के दर्द पर मानो अदालत ने मरहम लगा दिया। हालांकि रुंधले गले से पिता एक ही बात बोले जा रहे थे कि हमें सजा से संतोष तो है, लेकिन दोषियों को फांसी होती तो कलेजे को और ठंडक मिल जाती। शनिवार को फैसला आते ही गांव भर में 3 साल पुरानी घटना को लेकर चर्चा होती रही। किसी ने ऊपर वाले का शुक्र अदा किया तो कोई बिटिया को याद कर रो पड़ा। अदालत का फैसला सुनने पहुंचे मासूम के माता पिता बोले, इन लोगों ने मेरी नन्ही बेटी को बहुत बेरहमी से मारा था, अब हम घर में घी के दिए जलाएंगे। पिता ने कहा कि उनकी किसी से कोई रंजिश नहीं थी, लेकिन इन लोगों ने तंत्र मंत्र के चक्कर में बेटी की हत्या कर दी और उसके पेट, सीने और सिर तक को फाड़ डाला। ऐसे नर पिशाचों को तो फांसी मिलती तभी बेटी की आत्मा को शांति मिलती। हालांकि आजीवन कारावास में भी अब इनकी जिंदगी जेल में ही बीतेगी। मासूम के मामा भी उनके साथ सजा सुनने अदालत पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि गांव के मंदिर में तांत्रिक आते जाते रहते हैं, उन्हीं में किसी से इन लोगों को कलेजा खाने की सलाह मिली थी। मासूम की हत्या के पीछे संतान के लिए दंपति के कलेजा खाने की बात सामने आई, लेकिन उनको किस तांत्रिक ने इसके लिए उकसाया, यह बात पूरे मुकदमे में अनसुलझी रह गई। पीड़ित परिवार ने बताया कि गांव में भद्रकाली का प्रसिद्ध मंदिर है, जहां पर बड़ी संख्या में तांत्रिकों का आना जाना रहता है। चारों आरोपियों परशुराम, सुनैना के साथ अंकुल व वीरन को सजा सुनाए जाने से लेकर उनके जेल जाने तक उनके परिजन या रिश्तेदार नहीं दिखे। आरोपियों ने कोई ठोस साक्ष्य न होने की बात कहते हुए अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र दिए थे, लेकिन कोर्ट में अभियोजन की पैरवी के कारण उनकी जमानतें नहीं हो पाईं। 7 साल की मासूम से साथ हैवानियत की सारी हदें पार की गई थी। बच्ची की हत्या के बाद उसे निर्वस्त्रत कर गांव के बाहर खेत में फेंक दिया गया था, जहां जंगली जानवर व कुत्ते उसके शरीर को नोचकर खा रहे थे। दोषियों को सजा सुनाए जाने के बाद गांव के लोगों को वह दृश्य फिर याद आ गया। पूरे दिन गांव में 3 साल पुरानी वारदात पर ही चर्चा होती रही। गांव के हर नुक्कड़ व चौराहे पर दिन भर लोगों में एक ही चर्चा थी कि दोषियों को सजा तो हो गई, लेकिन अभी भी आधी सच्चाई ही सामने आई है। परशुराम ने अपने भतीजे अंकुल व उसके साथी वीरन को मोटी रकम का लालच देकर किसी बच्चे के कलेजे का इंतजाम करने को कहा।
अंकुल और वीरन ने गांव में खेल रही मासूम को अगवा किया और खेत पर ले गए। उसके साथ गैंगरेप कर हत्या कर दी। इसके बाद पेट फाड़कर कलेजा निकाला और सुनैना व परशुराम को खाने के लिए दिया।